ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप सभी भगवत प्रेमियों का इस फेसबुक लाइव में स्वागत है। आप सब बड़े ही भक्ति भाव से इस कथा को सुन रहे हैं। प्रतिदिन लगभग 600 से 700 लोग इस कथा को देख रहे हैं। बड़ा हर्ष हो रहा है हमें भी। अगर इन कथाओं को सुनते हुए आपके मन में कोई प्रश्न जागते हैं, कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं आती, या आपको लगता है कि ये स्पष्ट रूप से पंडित जी ने समझाया नहीं, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। और आज हम 5वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। 5वां अध्याय। इस अध्याय में ये बताया गया है कि कर्म के फंदे के कारण, कर्म के चक्र के कारण, जब आत्मा नरक के भोगों को भोगती है, वहाँ के दंड भोगती है, उसके बाद वापस आकर फिर से कई बार मनुष्य योनि प्राप्त होने पर किस प्रकार से नाना प्रकार के योनियों में जाते हैं, अन्य योनियों में जाते हैं, मनुष्य योनियों में जाते हैं, और विविध प्रकार के रोग इत्यादि प्राप्त होते हैं, और अनेक प्रकार के शरीर पर चिन्ह देखने को मिलते हैं। तो किस किस प्रकार से वो चीज़ें शरीर पर दिखलाई पड़ती हैं, जिससे ये पता चलता है कि पूर्व जन्म के कुछ पाप, पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्मों के भोग बाकी हैं जो हमें इस जन्म में भोगना पड़ सकता है। वो दंड के रूप में हो, या किसी रोग के रूप में हो, या शरीर पर किसी चिन्ह के रूप में हो। तो कर्म का जो ये चक्र है, ये बहुत विशाल है, बहुत विस्तृत है। इसको जानने के लिए बहुत से ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, बड़े बड़े गुरुओं से जानकारी लेनी पड़ेगी, उनकी शरण में रहना पड़ेगा, तब जाके हमें उस चीज़ के विषय में जानकारी प्राप्त होगी। तो कर्म का जो चक्र है वो बड़ा विशाल है, बहुत गहन है। तो इसलिए बार बार कहते हैं कि अच्छे कर्म करने चाहिए। तो कर्म विपाकवश मनुष्य को अनेक प्रकार की योनियां और विविध प्रकार के रोगों की प्राप्ति कैसे होती है। अथ 5वां अध्याय। गरुड़ जी कहते हैं कि हे केशव, जिस जिस पाप से जो जो चिन्ह प्राप्त होते हैं और जिस जिस योनि में जीव जाते हैं वह मुझे बतलाइए। तब शिव भगवान कहते हैं कि नरक से आए हुए पापी जिन जिन पापों के कारण जिस प्रकार की योनियों में जाते हैं और जिस पाप से जो चिन्ह प्राप्त होता है, वह सब मुझसे सुनो। ब्रह्म हत्यारा क्षय रोगी हो जाता है। क्षय रोग कहते हैं टीबी को, ट्यूबरोकुलोसिस रोग जो है उसको क्षय रोग कहा जाता है। गाय की हत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ा होता है। कन्या की हत्या करने वाला कुष्ठ रोगी होता है। और ये तीनों पापी चांडाल योनि को प्राप्त करते हैं। तो जो गाय की हत्या करते हैं या ब्राह्मण की हत्या करते हैं, वो मूर्ख और कुबड़ा और क्षय रोग का रोगी होता है। और जो किसी
कन्या की, किसी लड़की की हत्या करता है, वह कुष्ठ रोगी होता है। और तीनों पापी चांडाल योनि, बहुत ही निम्न योनियों में ये लोग जाते हैं। स्त्री की हत्या करने वाला तथा गर्भपात कराने वाला भिल होकर रोगी होता है। पर स्त्री गमन करने वाला नपुंसक और गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला चर्म रोगी होता है। तो यहाँ अन्य स्त्रियों को, जैसे कि हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, पुराणों में सब प्रकार से बताया गया कि पर स्त्री को माता के समान, बहन के समान, पुत्री के समान जानना चाहिए। तो जो पराई स्त्री के साथ इस प्रकार से दुष्कर्म करते हैं, वो उनको भी नाना प्रकार के रोग शरीर में होते हैं। मांस का भोजन करने वाले का अंग अत्यंत लाल होता है। मदिरा पीने वाले के दांत काले वर्ण के हो जाते हैं। लालचवश अभक्ष्य भक्षण करने वाले ब्राह्मण को महोदर रोग होता है। तो जो ब्राह्मण अभक्ष्य भक्षण करता है, जो चीज़ नहीं खानी चाहिए वो चीज़ें खाता है, मांस मदिरा इत्यादि का सेवन करता है, उसको महोदर रोग होता है, बहुत बड़ा पेट हो जाता है मटके की तरह। जो दूसरों को दिए बिना मिष्ठान खाता है, उसको गले में गंडमाल रोग होता है। तो मिष्ठान सदा बांट कर खाना चाहिए, अकेले अकेले नहीं खाना चाहिए। कई लोग चुरा चुरा के मिष्ठान खा लेते हैं, दूसरों को नहीं देते, तो उनको गले में गंडमाल रोग हो जाता है। कई बार देखा होगा, बहुत बड़ा गला हो जाता है। तो आधुनिक काल में तो कहा जाता है कि ये आयोडीन की कमी से ये रोग होता है, लेकिन हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि दूसरों को दिए बिना अकेले अकेले मिठाई खाने से गंडमाल रोग हो सकता है। तो इसलिए मिष्ठान हमेशा मिल बांट कर खाना चाहिए, अकेले अकेले नहीं खा जाना चाहिए। श्राद्ध में अपवित्र अन्न देने वाला श्वेत कुष्ठ का रोगी होता है। तो किसी श्राद्ध कर्म में अगर अपवित्र अशुद्ध अन्न कोई ब्राह्मणों को खिलाता है या किसी को खिलाता है, तो उसको श्वेत कुष्ठ का रोग हो जाता है। कई लोगों के चमड़े पर सफ़ेद दाग हो जाते हैं, उसको श्वेत कुष्ठ कहा जाता है। तो वैसा रोग उसको हो जाता है। गर्व से गुरु का अपमान करने वाला मनुष्य मिर्गी का रोगी होता है। जो अपने गुरु का अपमान करता है, अपने गुरु की निंदा करता है, अपने गुरु के बारे में बुरे बुरे शब्द बोलता है, उसको मिर्गी का रोग हो जाता है। वेद शास्त्र की निंदा करने वाला निश्चित ही पांडु रोगी होता है। पांडु रोग कहते हैं पीलिए के रोग को। तो जो वेदों और शास्त्रों की निंदा करता है, उसको पांडु रोग हो जाता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा, पंक्ति भेद करने वाला काना और विवाह में विघ्न करने वाला व्यक्ति ओष्ठ रहित होता है। तो जो झूठी गवाही देता है वो अगले जन्म में गूंगा हो जाता है, बोल नहीं पाता। और जो विवाह में विघ्न करता है, किसी की शादी तुड़वाता है या किसी की शादी होने वाली हो उसमें विघ्न डालता है, तो वो ओष्ठ रहित, यानी उसके होठ ही नहीं होते कि वो बोल सके। तो ऐसा व्यक्ति इस प्रकार के पाप भोगता है। और कहते हैं पंक्ति भेद करने वाला काना होता है। पंक्ति भेद का अर्थ होता है कि जन समूह में या बहुत से लोगों में कुछ लोग जो आपके जान पहचान के हो, उनका आप फेवर करें, उनका आप विशेष ध्यान रखें और उनके प्रति पक्षपात करें कि उनका काम तो जल्दी कर दिया, जो जानकार नहीं है उनका काम लेट कर दिया। तो इसीलिए बहुत से जन समूह में, यानी बहुत लोग हैं अगर सामने आपके, तो उसमें यदि अपने जान पहचान वाले लोगों के प्रति आप फेवर करते हैं या उनका आप लाभ करते हैं दूसरों की बजाय, तो पंक्ति भेद कहलाता है। ये कार्य करने वाला व्यक्ति काना हो जाता है अगले जन्म में। पुस्तक चुराने वाला जन्म से अंधा होता है। ये बहुत बड़ा पाप है पुस्तक को चुराना। यदि आपकी बड़ी इच्छा है किसी पुस्तक को देखकर उसे पढ़ने की, तो जिसकी पुस्तक है उससे आप मांग लें अथवा उसको मूल्य देकर खरीद लें या कहीं से व्यवस्था करें, लेकिन चुराएं नहीं। यदि पुस्तक को चुराया जाता है तो जो पुस्तक चुराने वाला है, पुस्तक चुराने वाला जन्म से अंधा हो जाता है। तो जन्मांध जिसे कहते हैं, पैदा ही अंधा होता है जो पुस्तक को चुराता है। गाय और ब्राह्मण को पैर से मारने वाला लूला लंगड़ा होता है। यानी ब्राह्मण को और गौ माता को जो पैर से मारता है वो अगले जन्म में लूला या लंगड़ा होता है। झूठ बोलने वाला हकलाकर बोलता है। जो बात बात में झूठ बोले अगले जन्म में वो हकला होता है, उसको बातें समझ में नहीं आती कि क्या बोलें क्या ना बोलें, तो काफ़ी देर तक अटक जाता है वो बोलने में, तो इसको बोलते हैं हकलाना। तो इस प्रकार से ये रोग होता है। और कहते हैं जो झूठी बातें सुनता है वह बहरा होता है। तो झूठ बोलना और झूठी बातें सुनना ये दोनों ही पाप हैं। तो आप बार बार जब आपको पता है कि सामने वाला बड़ा झूठा आदमी है तो उसकी बातें न सुने, क्योंकि उनकी झूठ
झूठी बातें सुनने वाला अगले जन्म में बहरा होता है, सुन नहीं पाता। किसी को विष देकर मार डालने वाला उन्मत्त और आग लगाने वाला खलबाट होता है। यानी किसी व्यक्ति को विष देकर मार डालने वाला जो होता है वो उन्मत्त हो जाता है, अर्थात पागल हो जाता है। और आग लगाने वाला खलबाट होता है, जो घर में, गांव में इत्यादि में आग लगा देते हैं, ऐसे व्यक्ति खलवाट का सीधा अर्थ तो गंजा कहा जाता है। लेकिन कई लोग देखे होंगे आपने कि शरीर पर उनके बाल ही नहीं होते, न दाढ़ी होती है, न मूंछ होता है, न अन्य स्थान पर केश होते हैं उनके। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो आग लगाने वाले व्यक्ति होते हैं। मांस बेचने वाला अभागा तथा दूसरे का मांस खाने वाला रोगी होता है। तो मांस भक्षण जो करते हैं वो भाग्यहीन होते हैं, अगले जन्म में वो बहुत ही दुख प्राप्त करते हैं और रोगी भी होते हैं, नाना प्रकार के रोग उनके शरीर में। रत्नों का अपहरण करने वाला हीन जाति में उत्पन्न होता है। रत्न यानी जो हीरे मोती जवाहरात हैं उनको रत्न कहा जाता है। उसकी जो चोरी करता है वो अगले जन्म में बहुत ही नीच जाति में उत्पन्न होता है, हीन जाति में उत्पन्न होता है। सोना चुराने वाला नख रोगी और अन्य धातुओं को चुराने वाला निर्धन होता है। यानी सोने की यदि कोई चोरी करता है तो उसके नाखून खराब हो जाते हैं, नख रोगी हो जाता है। और जो अन्य धातुओं को चुराता है, चांदी है, तांबा है, पीतल है, लोहा है, कांसा है इत्यादि इनको चुराता है, तो वो अगले जन्म में बड़ा निर्धन होता है, धनहीन होता है। अन्न चुराने वाला चूहा और धान चुराने वाला टिड्ढे की योनि को प्राप्त करता है। तो किसी की अनाज की यदि चोरी करे तो चूहे की योनि में उत्पन्न होता है। आपने देखा होगा चूहा अपना बिल बना के उसमें अन्न इकट्ठा करता रहता है, भोजन जितना करेगा उतना ही करेगा, बाकी सारा अन्न बर्बाद ही होता है जमीन में। तो उसका जीवन ही उसी प्रकार का दे दिया जाता है कि सारा जीवन वो फिर चोरी ही करता रहता है अन्न की। तो जो अन्न की चोरी करता है वो चूहे की योनि को प्राप्त होता है। और जो धान को चुराता है, धान कहते हैं जिससे चावल बनता है, चावल निकलता है, उसको धान कहा जाता है। तो जो धान की चोरी करता है वो टिड्ढे की योनि में जाता है। जल की चोरी करने वाला चातक और विष का व्यापार करने वाला बिच्छू की योनि को प्राप्त होता है। तो जो जल चुराता है वो चातक बनता है। चातक कहते हैं ऐसा पक्षी है जो वर्षा के जल को ही पीता है, और वो भी जो स्वाति नक्षत्र में जो वर्षा होती है उसी का जल वो पी पाता है। तो जो जल चुराता है उसको इस प्रकार का दंड मिलता है कि ऐसी योनि में जाए जो बड़ी मुश्किल से उसको जल प्राप्त हो। और जो विष का व्यापार करते हैं वो बिच्छू बनते हैं। विष का व्यापार करने वाले के शरीर में ही विष की ग्रंथि दे दी जाती है कि अब सारे जीवन विष का ही आप काम करो। सागपात चुराने वाला मयूर होता है। जो हरी चीज़ें हैं, सागपात इत्यादि, उनको चुराने वाला मोर की योनि में जाता है। सुगंधित वस्तुओं को चुराने वाला छछूंदर की योनि को प्राप्त होता है। तो जो सुगंधित चीज़ें हैं, चंदन हो गया या अन्य कोई लेप हो गया जिसमें अच्छी सुगंध आती हो, या इत्र हो गया, तो वो छछूंदर की योनि में जाता है, जिसके शरीर से बहुत अधिक दुर्गंध निकलती है। मधु चुराने वाला मधुमक्खी की योनि में जाता है। जो शहद की चोरी करता है उसको मधुमक्खी की योनि मिलती है कि जीवन भर वो शहद ही इकट्ठा करता रहे। मांस चुराने वाला गिद्ध और नमक चुराने वाला चींटी की योनि को प्राप्त होता है। तो जो मांस की चोरी करता है, एक तो मांस खाना, जीवों की हत्या करना तो पाप है ही, लेकिन जो वो पाप कर रहे हैं उनके यहाँ से जो मांस चुराता है वो गिद्ध की योनि को प्राप्त होता है। और नमक चुराने वाला चींटी की योनि को प्राप्त होता है। इतना बड़ा शरीर होता है कि छोटे छोटे कण इकट्ठे करता रहता है, नमक जो चोरी करता है वो। इस प्रकार जो तांबूल, फल तथा पुष्प आदि की चोरी करते हैं उनको बंदर की योनि में जाना पड़ता है। पान का पत्ता, फल, पुष्प इत्यादि जो चुराता है उसको बंदर की योनि प्राप्त होती है। पेड़ पर ही चढ़ चढ़ के सारी चीज़ें करता रहता है सारे जीवन। जूता, घास तथा कपास को चुराने वाला भेड़ योनि में उत्पन्न होता है। किसी के जूते इत्यादि को चुराने वाला या कपास, रुई को चुराने वाला वो भेड़ योनि में जाता है। जो क्रूर कर्मों से अपना जीवन चलाते हैं, क्रूर कर्म कहते हैं चोरी करना, लूटपाट करना, किसी को मारना पीटना, ऐसे कर्म जो करते हैं, अथवा जो मार्ग में आने जाने वाले यात्रियों को लूटते हैं, लूटपाट करते हैं, चोरी चकारी करते हैं। और क्रूर कर्म क्या कहा, जो आखेट का व्यसन रखते हैं, शिकार खेलने का जिनको शौक होता है। आखेट का मतलब होता है शिकार खेलना। तो जिनको शिकार खेलने का शौक होता है, यानी मारपीट का जो काम करते हैं, वो क्या बनते हैं,
कसाई के घर में बकरा होकर उत्पन्न होता है। तो अगले जन्म में वो कसाई के घर में जाता है और उसके बाद क्या होता है, कसाई उसको काट देता है, तो वो जब दूसरों की हत्या करता है उसकी हत्या होती है कसाई के द्वारा। विष पीकर मरने वाला पर्वत पर काला नाग बनता है। कोई विष पीकर यदि मर जाए, आत्महत्या कर ले, तो किसी पर्वत पर काले रंग का नाग बन के उत्पन्न होता है। जिसका स्वभाव अमर्यादित है वह निर्जन वन में हाथी बनकर उत्पन्न होता है। अमर्यादित का मतलब जिसको कोई मर्यादा का भान नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका ज्ञान नहीं रखता, वो कुछ भी उल्टे सीधे कर्म करता है, किसी मर्यादा में नहीं रहता, ऐसा व्यक्ति वन में जाकर हाथी बनकर उत्पन्न होता है। बलिवैश्व देव न करने वाले तथा सब कुछ खा लेने वाले द्विज। द्विज का मतलब कई लोग ब्राह्मण समझते हैं, लेकिन द्विज जातियां जो हैं, 3 जातियों को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये 3 वर्ण हैं। जाति में गलत बोल गया, वर्ण, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था नहीं, वर्ण व्यवस्था। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को द्विजाति कहते हैं, यानी उच्च जातियां जो हैं। ऐसे में जो जन्म लेते हैं उनका कर्तव्य होता है बलिवैश्व देव करना, और जितने भी हमारे धार्मिक नियम कायदे कानून हैं उन सब का पालन करना। तो ये कुछ करते नहीं और सब कुछ खा लेते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें। तो ऐसे लोग निर्जन वन में व्याघ्र होते हैं, बाघ बनकर उत्पन्न होते हैं वो जंगल में। जो ब्राह्मण गायत्री का स्मरण नहीं करता, जो संध्योपासन नहीं करता, जिसका अंतः स्वरूप दूषित तथा बाहरी स्वरूप साधु की तरह प्रतीत होता है, वह ब्राह्मण बगुला बनता है। अगले जन्म में वो ब्राह्मण बगुला बनता है, जो साधु सा वेश धारण करके और उल्टे सीधे कर्म करता है। आजकल ये बड़ा देखने में आता है कि बाहरी स्वरूप तो बड़ा सुंदर बना के रखते हैं, एकदम लंबी लंबी चंदन की धारी लगाकर, पूरा सिर चंदन लगाकर, और मोटे मोटे शरीर में बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कर लेते हैं, चमकीले, बड़ी बड़ी मालाएं धारण कर लेते हैं, और करते सारे उल्टे सीधे कर्म हैं। तो ऐसे कर्म जो करते हैं, जिनका मन तो दूषित होता है, मन में उनके काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि होता है, और बाहरी स्वरूप से वो साधु की तरह लोगों को दिखाते हैं अपना। जो संध्योपासन नहीं करते, नित्य त्रिकाल संध्या नहीं करते, और जो गायत्री मंत्र का स्मरण नहीं करते, ऐसे ब्राह्मण बगुले की योनि में जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि ये जितने गरुड़ पुराण इत्यादि में और शास्त्रों में लिखा हुआ है, ब्राह्मणों ने अपने हिसाब से लिख दिया है, अपने लाभ के लिए लिखा है। लेकिन अभी आप और कथाओं में भी सुनेंगे इसी में कि जो दंड है वो ब्राह्मणों के लिए अधिक दंड बताया गया है। जैसे यही बताया गया कि जिस प्रकार से ब्राह्मण है तो उसको क्या करना चाहिए, गायत्री का स्मरण करना चाहिए, संध्योपासन इत्यादि करना चाहिए। ये सब कार्य नहीं करते, लेकिन सारे उल्टे सीधे काम करते हैं, तो वो अन्य जन्म में बगुले की योनि में जाते हैं। आगे ये भी बताया गया कि कई ब्राह्मणों को तो सूअर की योनि में जाना पड़ता है। तो कौन से ब्राह्मण हैं वो आगे हम सुनेंगे। तो इस प्रकार से अंतः स्वरूप दूषित और बाहरी स्वरूप बड़ा चमक धमक वाला, तो ऐसा जो है बगुला बनता है। इसलिए कहा गया कि बाहरी स्वरूप चाहे कैसा भी हो, मन पवित्र होना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। जिनको यज्ञ नहीं करना चाहिए उनके यहाँ यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण गांव का सुअर होता है। जिन लोगों को यज्ञ नहीं करना चाहिए, इस प्रकार के जो निकृष्ट कर्म करने वाले लोग हैं, जो बड़े पापी हैं, जो जिनको यज्ञ करने से बहिष्कृत किया जा चुका है, उनके यहाँ यदि धन के लोभ से यज्ञ कराता है कोई ब्राह्मण, तो सुअर की योनि में उत्पन्न होता है। क्षमता से अधिक यज्ञ कराने वाला गधे की योनि में, यानी लालचवश जरूरत से अधिक यज्ञ कराने वाला, अपनी क्षमता से भी अधिक, यदि क्षमता से अधिक यज्ञ कराएगा तो इसका क्या अर्थ है कि कहीं अशुद्ध पाठ हो गया, कहीं पूरी विधि नहीं हुई, जितनी उसकी क्षमता है उतना ही तो करा पाएगा। 10 जगह अगर कराएगा तो कहीं मंत्र कम बोलेगा, कहीं विधि विधान में कमी आ जाएगी। तो इस प्रकार से जो क्षमता से अधिक यज्ञ कराता है उसको गधे की योनि मिलती है। और बिना निमंत्रण के भोजन करने वाला ब्राह्मण कौवे की योनि में जाता है। ये सब ब्राह्मणों के लिए दंड दिए गए हैं कि जिसको निमंत्रण न मिला हो, बिना निमंत्रण के ही कहीं जाकर भोजन कर ले, तो वो ब्राह्मण कौवे की योनि में जाता है। जो सतपात्र शिष्य को विद्या प्रदान नहीं करता वह ब्राह्मण बैल होता है। सतपात्र का अर्थ होता है जो योग्य है। सत यानी सत्य और पात्र यानी बर्तन। जो योग्य बर्तन है उसमें न देकर अयोग्य बर्तन में देना, यानी जो पात्र है, जो योग्य है, उसको शिक्षा न देके
अयोग्य को शिक्षा देने वाला ब्राह्मण बैल की योनि में जाता है। तो सदा अपने योग्य शिष्य को शिक्षा देनी चाहिए ब्राह्मण को, जो योग्य है, जिसको जो प्राप्त करने की इच्छा है, जो पढ़ना चाहता है और वो योग्य है उस पढ़ने के लिए, तो उसको वो ज्ञान देना चाहिए। नहीं देता तो बैल होता है। गुरु की सेवा न करने वाला शिष्य बैल की योनि में जाता है। अब गुरु तो जाता बैल की योनि में जो अपने उचित योग्य शिष्य को शिक्षा न दे, लेकिन जो शिष्य गुरु की सेवा नहीं करता वो भी बैल और गधे की योनि में जाता है। गुरु का अपमान करने के तात्पर्य से, गुरु के साथ तू तड़ाक से जो बात करता है शिष्य, वो कहते हैं जल विहीन अरण्य में ब्रह्म राक्षस होता है। गुरु के साथ वाद विवाद करने वाला, गुरु के साथ तू तड़ाक करने वाला और जो शिक्षा प्रदान कर रहा है गुरु, उसी का अपमान करने वाला जो शिष्य है, वो जल विहीन, यानी जिस अरण्य में, जिस जंगल में जल नहीं प्राप्त हो, ऐसे जंगल में ब्रह्म राक्षस बन के उत्पन्न होता है। प्रतिज्ञा करके द्विज को दान न देने वाला सियार की योनि में जाता है। जो प्रतिज्ञा करके किसी को वादा कर लेता है, किसी को वचन दे देता है, लेकिन वास्तविक रूप में उसको वो चीज़ नहीं देता, तो प्रतिज्ञा करके जो दान नहीं देता वो सियार की योनि में जाता है। सत्पुरुषों का अनादर करने वाला व्यक्ति अग्निमुख सियार होता है। तो जो सत्पुरुष हैं, अच्छे लोग हैं, जो साधु लोग हैं, उनका अनादर करने वाला भी सियार की योनि में ही जाता है। मित्र से द्रोह करने वाला पर्वत पर गिद्ध होता है। जो अपने दोस्त के साथ धोखाधड़ी करता है वो गिद्ध की योनि में जाता है। क्रय विक्रय में धोखा देने वाला उल्लू होता है। जो व्यापारी लोग हैं जो खरीद बिक्री में धोखा देते हैं, घटतोली कहते हैं उसको, कम नाप की चीज़ें देना, दाम पूरा लेना और सामान कम देना, तो ये क्रय विक्रय में धोखा देना हुआ। यानी वस्तु तो खराब दी और मूल्य पूरा ले लिया, या कम वजन की चीज़ दी और पूरे वजन का मूल्य ले लिया, तो ये क्रय विक्रय में धोखा देना हुआ। किसी प्रकार के व्यापार में, खरीदारी में लेने वाले को धोखा देना, तो ऐसा व्यापारी उल्लू बनकर उत्पन्न होता है। वर्णाश्रम की निंदा करने वाला वन में कपोत होता है। यानी हमारा जो वैदिक वर्णाश्रम धर्म है, इसकी जो निंदा करता है वो कबूतर होकर उत्पन्न होता है। किसी की आशा को तोड़ने वाला और स्नेह को नष्ट करने वाला, द्वेष के कारण अपनी पत्नी का त्याग करने वाला बहुत काल तक चकोर होता है। तो कोई आशा लगाकर यदि आया है, उम्मीद लगाकर आया है, उसकी आशा को तोड़ने वाला और अपनी पत्नी से द्वेष के कारण अपनी पत्नी को छोड़ देने वाला, पत्नी से दुश्मनी रखने वाला, पत्नी का परित्याग करने वाला बहुत काल तक चकोर बनकर उत्पन्न होता है। संस्कृत में चक्रवाक कहा जाता है उसको। तो इस प्रकार से उसको चकोर की योनि मिलती है। माता पिता गुरु से द्वेष करने वाला तथा बहन और भाई से शत्रुता करने वाला हजारों जन्मों तक गर्भ या योनि में ही नष्ट होता रहता है। तो जो व्यक्ति माता पिता और अपने गुरु से द्वेष करते हैं, उनसे दुश्मनी रखते हैं, उनके प्रति मन में बुरे भाव रखते हैं, अथवा भाई और बहन से शत्रुता करते हैं, जो भाई बहन, ऐसे भाई बहन क्या होते हैं, और ऐसे लोग जो माता पिता गुरु से द्वेष करते हैं, हजारों जन्मों तक गर्भ में या योनि में ही नष्ट होते रहते हैं। यानी उत्पन्न होते हैं, जीवन धारण करते हैं, लेकिन माता के गर्भ में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। सास ससुर को अपशब्द कहने वाली स्त्री तथा नित्य घर में कलह करने वाली स्त्री जलौका अर्थात जोंक होकर उत्पन्न होती है। तो जो स्त्री घर में नित्य कलह करती है, अपने सास ससुर का अपमान करती है, अपने पति का अपमान करती है, परिवारजनों को कठोर शब्दों से बातचीत करती है, तो ऐसी नारी जोंक बनकर उत्पन्न होती है। पति की भर्त्सना करने वाली नारी जूं होती है। सिर में जो जूं होते हैं, कीड़े, तो इस प्रकार से अपने पति का अपमान करने वाली स्त्रियां जूं की योनि में जाती हैं। अपने पति का परित्याग करके पर पुरुष का सेवन करने वाली स्त्री चमगादड़, छिपकली अथवा दो मुंह वाली सर्पिणी होती है। जो अपने पति का परित्याग करके किसी दूसरे पर पुरुष का सेवन करती है, वो स्त्री चमगादड़, छिपकली अथवा दो मुंह वाली सांपनी होती है, सर्पिणी। सगोत्र की स्त्री के साथ संबंध बनाकर अपने गोत्र को नष्ट करने वाला लकड़बग्घा और शाही होकर रीछ योनि में उत्पन्न होता है। यानी हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि विवाह अपने गोत्र में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सगोत्र की जो कोई भी स्त्री है वो बहन स्वरूपा हो जाती है। अपने गोत्र की कोई स्त्री तो वो बहन के समान हो जाती है, तो उसके साथ कोई संबंध बनाता है तो उसका गोत्र नष्ट हो जाता है, गोत्र भी नष्ट हो जाता है। और ऐसा पापी
लकड़बग्घे और शाही इत्यादि की योनियों में जाता है। तपस्विनी के साथ व्यभिचार करने वाला कामी पुरुष मरु प्रदेश में पिशाच होता है। यानी किसी तपस्विनी के साथ यदि कोई कामाचार करे तो वो बहुत बड़े रेगिस्तान में पिशाच होकर उत्पन्न होता है। अप्राप्त यौवना से संबंध करने वाला वन में अजगर होता है। गुरु पत्नी के साथ गमन की इच्छा रखने वाला मनुष्य गिरगिट की योनि में जाता है। राजपत्नी के साथ गमन करने वाला ऊंट तथा मित्र की पत्नी के साथ गमन करने वाला गधे की योनि में उत्पन्न होता है। इस प्रकार पर स्त्रियों के साथ संबंध बनाने वाले नाना प्रकार के नीच योनि में जाते हैं। गुदागमन करने वाला विष्ठाभोगी सुगर तथा शूद्रागामी बैल हो जाता है। जो महाकामी होता है वह काम लंपट घोड़ा बनता है। तो इस प्रकार से निम्न कर्म करने वालों को अनेक नीच योनि में जाना पड़ता है और नाना प्रकार के दंडों को भोगना पड़ता है। किसी के मरना शौच में एकाध शाह तक भोजन करने वाला कुत्ते की योनि को प्राप्त होता है। तो जब किसी के घर में शौच हो जाता है, मृत्यु सूतक हो जाता है, तो वहाँ भोजन करना नहीं चाहिए, क्योंकि सूतक का अन्न बहुत ही निकृष्ट बताया गया है। सूतक के यहाँ अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। कहते हैं यदि कोई वहाँ भोजन करता है तो कुत्ते की योनि में जाता है, नीच योनि में जाता है। देव द्रव्य भोक्ता देवलक मुर्गे की योनि को प्राप्त होता है। जो भगवान का धन है वो यदि कोई अपने निजी कार्यों में यूज़ करता है, उपयोग करता है, तो वो मुर्गे की योनि को प्राप्त होता है। तो देवता का धन, ब्राह्मण का धन किसी को नहीं लेना चाहिए। इसलिए कहते हैं इस धन का जो सेवन करता है वो मुर्गे की योनि को प्राप्त होता है। जो केवल द्रव्य उपार्जन के लिए देवता की पूजा करते हैं वह देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए निंदनीय है। अर्थात जो हमारे यहाँ बताया गया है ब्राह्मण का कर्म, शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षा देना यानी पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना, दान देना और दान लेना, तो ये जो ब्राह्मण केवल धन उपार्जन के लिए, केवल धन संग्रह के लिए ही भगवान की पूजा करता है वह देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए निंदनीय है। ऐसे ब्राह्मण से देव कार्य नहीं कराना चाहिए जो केवल धन संग्रह के लिए ही बड़ा लालची हो, बड़ा केवल धन संग्रह के लिए ही पूजन करे। महापातक से प्राप्त अत्यंत घोर एवं दारुण नरकों का भोग प्राप्त करके पातकी व्यक्ति कर्म के क्षय होने पर पुनः इस मृत्युलोक में जन्म लेता है। तो कहते हैं कि जो घोर और दारुण कठिन नरक हैं उनका भोग जब भोग लेता है पापी, तो कर्म वहाँ जब समाप्त हो जाते हैं तो फिर इस मृत्युलोक में उसको जन्म लेना पड़ता है। तो कहा गया है कि चाहे स्वर्ग में जाएं चाहे नरक में जाएं, अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग में जाएंगे, बुरे कर्म किए तो नरक में जाएंगे। स्वर्ग में नाना प्रकार के भोग प्राप्त होंगे, अच्छे अच्छे भोग मिलेंगे, और नरक में नाना प्रकार के दंड मिलेंगे। लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद जब पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं, जब स्वर्ग के भोगों को भोगते हैं तो धीरे धीरे पुण्य क्षीण होने लगते हैं, और इसी प्रकार जब नरक में जाते हैं और नरक के दंडों को भोगते हैं तो धीरे धीरे पाप क्षीण होते हैं, समाप्त होते हैं। तो कहते हैं क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके पतंती। स्वर्ग में गया हुआ व्यक्ति भी सदा वहाँ नहीं रह सकता। जब उसके पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो वो फिर से मृत्यु लोक में जन्म लेता है। इसी प्रकार जब नरक के भोगों को भोगते भोगते बहुत कम दंड बच जाता है तो फिर से उसको मृत्यु लोक में आना पड़ता है, और यहाँ आकर फिर से मृत्यु लोक में जन्म लेकर नाना प्रकार के उनके फलों को प्राप्त करता है। अच्छे कर्म किए थे तो अच्छे फल, और बुरे कर्म किए तो बुरे फल प्राप्त होते हैं। कहते हैं कि ब्रह्म हत्यारा गधा, ऊंट और भैंसे की योनि को प्राप्त होता है। सुरापान करने वाला अर्थात मदिरापान करने वाला भेड़िया, कुत्ता एवं सियार की योनि में जाता है। स्वर्ण की चोरी करने वाला कीड़े मकोड़े की तथा पतंगे की योनि को प्राप्त होता है। तो सब प्रकार से जो हैं अनेक अनेक योनियां जो हैं सब किए गए कर्मों के आधार पर प्राप्त होती है। गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला क्रमशः तिनके, झाड़ी, लता इत्यादि बनकर जन्म लेता है। पर स्त्री का हरण करने वाला, किसी की धरोहर का हरण करने वाला तथा ब्राह्मण के धन का हरण करने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। तो किसी दूसरे की पत्नी का हरण करने वाला, किसी के दूसरे का धन, धरोहर, किसी ने अगर कुछ सामान आपके पास छोड़ दिया और किसी कार्य से चला गया और वापस आया तो आपने उसका धन, उसका सामान, उसकी संपत्ति वापस नहीं की, तो इसको कहते हैं धरोहर का अपहरण। किसी की धरोहर, किसी के धन का अपहरण करना। और
ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। अब यहाँ एक और विशेष ध्यान देने वाली बात है कि जो ब्राह्मण का धन है, ब्राह्मण कौन? केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला नहीं, जो ब्रह्म कर्म करता है, जो यज्ञ इत्यादि करता है, जो पूजन पाठ इत्यादि का कार्य करता है, जो ब्राह्मण का कर्म करते हुए अपना जीवन यापन करता है, उसका धन बहुत खतरनाक बताया गया है। कह रहे हैं ब्राह्मण का धन कपट स्नेह से खाने वाला 7 पीढ़ियों तक अपने कुल का विनाश करता है। तो जो कपट से उसको बेवकूफ़ बनाकर स्नेह से और उसको नाना प्रकार की चालाकियों से यदि ब्राह्मण का धन कोई खाता है तो अपने 7 पीढ़ियों तक अपने कुल का विनाश करता है। 7 पीढ़ियों तक उसके कुल में विनाश होता रहता है। और जबरदस्ती अथवा चोरी के द्वारा यदि ब्राह्मण का धन खाया जाए तो जब तक चंद्रमा और तारों की स्थिति होती है तब तक अपने कुल को जलाता है, यानी उसका कुल जो है पतित हो जाता है। नाना प्रकार से कष्ट प्राप्त होते हैं उसके कुल में लोगों को यदि ब्राह्मण का धन चोरी जबरदस्ती से कोई खाता है तो। लोहे और पत्थर के चूर्ण तथा विष को व्यक्ति पचा सकता है, पर तीनों लोकों में ऐसा कौन व्यक्ति है जो ब्राह्मण के धन को पचा सके? तो कहते हैं लोहे का चूर्ण, लोहे का चूरा और पत्थर का चूरा ये भी कोई पचा सकता है खाकर, लेकिन ब्राह्मण का धन खाकर पचा ले ये किसी में सामर्थ्य नहीं, क्योंकि ब्राह्मण का धन बहुत ही कठिन पचाना है। तो इसलिए ब्राह्मण का धन कभी नहीं खाना चाहिए, न कपट से, न चोरी से, न झूठ बोलकर ब्राह्मण का धन नहीं लेना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। इसीलिए पूर्व काल में जब राजतंत्र था, राजाओं का शासन था, तो राजा लोग ब्राह्मणों से कर नहीं लेते थे। वैसे तो सब जगह बताया गया है कि एक गरीब ब्राह्मण था, तो ब्राह्मणों के पास वैसे भी धन की कमी थी, लेकिन फिर भी जो कर की व्यवस्था थी, टैक्स का सिस्टम था, उसमें ब्राह्मण को छूट मिलती थी। जो ब्राह्मण का कर्म करते थे जो ब्राह्मण, उनको छूट मिलती थी। तो राजा भी उनका धन ग्रहण नहीं करता था। क्यों? क्योंकि शास्त्र ये कहता है कि ब्राह्मण के धन से पाली गई सेना तथा वाहन युद्ध काल में बालू से बंधे हुए सेतु और बांध के समान नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। तो जल को रोकने के लिए यदि कोई बालू से पुल बनाए या बालू से बांध बनाए तो जब जल का वेग आता है तो वो नष्ट हो जाता है, उसको तोड़कर वो जल आगे बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार कहते हैं कि यदि ब्राह्मण के धन से कोई सेना पाली गई, सेना खड़ी की गई, तो जब युद्ध का समय होता है, जब लड़ाई का समय आता है तो वो सेना नष्ट हो जाती है, वो झेल नहीं पाती, सामने वाले दुश्मन सेना के वार को वो झेल नहीं पाती, वो सेना नष्ट हो जाती है। तो इसलिए ब्राह्मण का धन कभी नहीं खाना चाहिए। देव द्रव्य का उपभोग करने अथवा ब्रह्मस्व का हरण करने या ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से कुल पतित हो जाता है। तो देवताओं का जो धन है उसे खाने से और ब्राह्मण का धन खाने से कुल पतित हो जाता है। और तीसरी बात कह रहे हैं ब्राह्मण का अतिक्रमण करना। ब्राह्मण का अतिक्रमण करना क्या होता है? अतिक्रमण का मतलब होता है किसी दूसरे की संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा कर लेना, इसको अतिक्रमण कहा गया है। तो ब्राह्मण का अतिक्रमण कैसे होता है? तो जिस प्रकार आप सब लोग जानते ही हैं कि अभी भी गांव इत्यादि में ये व्यवस्था है कुल पुरोहित की। नाई हो या बढ़ई हो या अन्य कोई कार्य करने वाले हों, वो कुल परंपरा से चले आते हैं, या पुरोहित हों, यानी एक ही परिवार के लोग दूसरे परिवार में पीढ़ियों से उस कार्य को कराते आ रहे हैं। तो यदि किसी के परिवार में कोई कुल पुरोहित हैं, यानी पीढ़ियों से वो पूजा पाठ का कार्य कराते आ रहे हैं, और वो क्या है, वो हमारे आश्रित हैं, यानी जब भी फसल इत्यादि कटती है तो सबसे पहले पुरोहित को दिया जाता है। वो हमारे आश्रित होते हैं, हमें उनको आशा होती है कि हमारे द्वारा ही उनका परिवार चलता है। तो इसलिए जो आश्रित हैं ब्राह्मण और वेद शास्त्र के पारायण हैं, यानी ज्ञानी हैं, तो उनको छोड़ना, उनको छोड़कर किसी अन्य को दान देना और उनसे पूजा पाठ कराना, ये ब्राह्मण का अतिक्रमण करना कहलाया जाता है, और ये भी एक पाप की श्रेणी में आता है। तो यदि कोई कुल पुरोहित की परंपरा है तो अपने कुल पुरोहित का मान सम्मान, दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए, नहीं तो कहते हैं यदि न दिया जाए, ब्राह्मण का अतिक्रमण किया जाए तो कुल पतित हो जाता है, अपना वंश पतित हो जाता है। वेद वेदांग के ज्ञान से रहित ब्राह्मण को छोड़ना अतिक्रमण नहीं कहलाता। अब यदि हमारे कुल पुरोहित के परिवार में कोई वेद वेदांग को जानने वाले नहीं हैं, पूजा पाठ कराने वाले नहीं हैं, तब यदि हम उनको छोड़ते हैं तो ये अतिक्रमण नहीं कहलाता।
लेकिन यदि कोई वेद शास्त्र पारायण हमारे कुल पुरोहित के परिवार में है तो हमें उन्हीं को दान दक्षिणा देनी चाहिए, उनसे पूजा पाठ इत्यादि करानी चाहिए, नहीं तो कुल पतित हो जाता है। कहते हैं जलती हुई अग्नि को छोड़कर भस्म में आहुति नहीं दी जाती। तो आहुति किस अग्नि में दी जाती है? जो जल रही हो, प्रज्वलित हो, केवल धुएं में आहुति तो नहीं दी जाती। तो इसलिए कहा गया है कि जो वेद वेदांग से रहित ब्राह्मण है उनको यदि छोड़ा जाए तो अतिक्रमण नहीं कहलाता। यदि वेद वेदांग के ज्ञान से युक्त कोई पुरोहित हैं तो उनको अपनाना चाहिए, उनका आदर सम्मान करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति घोर नरकों को भोग कर क्रमशः जन्मांध एवं दरिद्र होता है। वह कभी दाता नहीं बन पाता, अपितु याचक बन जाता है। तो जो इस प्रकार से ब्राह्मण का अतिक्रमण करते हैं या ब्राह्मणों का अपमान करते हैं वो अगले जन्म में दाता नहीं बन पाते, देने योग्य नहीं होते, वो याचक हो जाते हैं, मांगने वाले हो जाते हैं। यानी इस योग्य नहीं रहते वो जीवन में कि किसी को कुछ दे सकें, सदा मांगने वाले रह जाते हैं, भिक्षुक बन जाते हैं। अपने द्वारा दी हुई अथवा किसी दूसरे के द्वारा दी हुई पृथ्वी को जो छीन लेता है वह 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कृमि होता है। तो जो भूमि का दान करते हैं, पृथ्वी का दान करते हैं, वो यदि दान करने के बाद वापस छीन लें तो 60,000 वर्षों तक विष्ठा यानी जो मल इत्यादि होता है उसका कीड़ा बनता है। जो स्वयं कुछ देकर वापस छीन लेता है वह पापी एक कल्प तक नरक में निवास करता है। तो किसी को कोई चीज़ दान देने के पश्चात उसको वापस नहीं लेना चाहिए, छीनना नहीं चाहिए। कहते हैं जीविका अथवा भूमि का दान देकर यत्न पूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो किसी को आपने रोजी रोटी दी, किसी का आपने भूमि का दान दिया किसी को, तो उसको छीनना नहीं चाहिए बल्कि उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो रक्षा नहीं करता बल्कि उसे हर लेता है, छीन लेता है, वह लंगड़े कुत्ते की योनि में भी जाता है। तो इस प्रकार कहते हैं कि जो किसी को आजीविका देता है, किसी की रोजी रोटी का प्रबंध करता है, किसी को रोजी रोटी देता है, वो हजारों गोदान के बराबर फल प्राप्त करता है। और यदि ब्राह्मण को आजीविका दे तो लाखों गोदान का फल उसको प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण की जीविका का हरण करता है, रोजी रोटी का हरण करता है, वह बंदर, कुत्ते तथा लंगूर की योनि में जाता है। तो ब्राह्मण को आजीविका देना लाखों गोदान के फल के समान है और ब्राह्मण की आजीविका का हरण करना, उसे छीनना, इससे बंदर, कुत्ते और लंगूर इत्यादि की योनि में जाना पड़ता है। भगवान कहते हैं कि हे खगेश्वर, हे गरुड़, प्राणियों को अपने कर्म के अनुसार इस लोक में इस प्रकार की योनियां तथा शरीर पर चिन्ह देखने को मिलते हैं। तो जिसने जैसे कुछ कर्म किए हैं उसी प्रकार उसको शरीर पर चिन्ह भी देखने को मिलता है और नाना प्रकार के योनियों में भी जाना पड़ता है, विभिन्न प्रकार के जीव योनि में जाना पड़ता है। इस प्रकार पाप करने वाले जीव नरक की यातनाओं को भोगकर बचे हुए पापों को भोगने के लिए इन पूर्वयुक्त योनियों में जाते हैं। तो जो पापी नरक में गए हुए हैं, पूर्व जन्म में पाप करने के कारण जो नरक में गए हुए हैं, वो उन नरक को भोगने के बाद जो बचे हुए पाप हैं उनको भोगने के लिए इन योनियों में आते हैं। जो योनियों का वर्णन किया गया, इन योनियों में अपने बचे हुए पापों को भोगने के लिए आते हैं। इसके बाद हजारों जन्मों तक वे पशु पक्षी का शरीर प्राप्त करके बोझा ढोने आदि के कार्यों से दुख प्राप्त करते हैं। इसके बाद अन्य जन्म जब होते हैं तो पशुओं की योनि मिलती है, बैल की योनि होती है, घोड़े की योनि होती है, गधे की योनि होती है। और इन योनियों में क्या करना पड़ता है? तो बोझा इत्यादि ढोना पड़ता है। बैल की योनि में हल चलाना पड़ता है, बैलगाड़ी खींचनी पड़ती है, खेती के नाना प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। घोड़े की योनि में आकर सवारी ढोनी पड़ती है, लोगों को ढोना पड़ता है। और जो गधा है उसके ऊपर भी बोझा लादा जाता है। तो नाना प्रकार से, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे वर्षा हो, नाना प्रकार से उसको शारीरिक कष्ट प्राप्त होता है, शरीर पर बोझा ढोता है। फिर पक्षी बनकर वर्षा, शीत तथा गर्मी से दुखी होता है। फिर पक्षियों की योनि आती है पशुओं के बाद। तो पक्षी योनि वैसे तो स्वतंत्र होते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं, लेकिन सर्दी, गर्मी, वर्षा इत्यादि में अपने शरीर की रक्षा करने के लिए जो मौसम के कष्ट हैं उनको भोगना पड़ता है। इसके बाद अंत में जब पुण्य और पाप बराबर हो जाते हैं तब मनुष्य योनि प्राप्ति होती है। तो जो पाप और पुण्य जब बराबर हो जाते हैं तब जाकर मनुष्य की योनि प्राप्ति होती है। लेकिन मनुष्य योनि भी ऐसी आसानी से नहीं मिल जाती बंधुओं। कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पापा, बड़े बड़े पाप जब
समाप्त हो जाते हैं, बड़े बड़े पुण्य जब उदय होते हैं, तब कहीं जाकर मनुष्य योनि प्राप्त होती है। तो बड़े भाग्य से मनुष्य योनि प्राप्ति होती है। तो मनुष्य की योनि मिलती भी है। तो जो पापी लोग होते हैं उन्हें नाना प्रकार से कष्ट प्राप्त होता है जीवन में। तो कहते हैं कि स्त्री पुरुष के संबंध से गर्भ में उत्पन्न होकर क्रमशः गर्भ से लेकर मृत्यु तक के दुखों को प्राप्त करके फिर से मर जाता है। तो जब जन्म भी मिलता है मनुष्य योनि में, तो मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद भी उसका जीवन ऐसे ही बेकार चला जाता है जो पापी है। क्योंकि जन्म लेने के पश्चात जन्म से लेकर मृत्यु तक के जो नाना प्रकार के कष्ट हैं उनको भोगते हुए फिर से वो मर जाता है। इस प्रकार सभी प्राणियों का जन्म और विनाश होता रहता है। यह जन्म मरण का चक्र चारों प्रकार की सृष्टि में चलता रहता है। भगवान कहते हैं 4 प्रकार की सृष्टि है इस जगत में, और इस चारों सृष्टियों में जन्म और मृत्यु चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। तो ये 4 प्रकार की सृष्टियाँ कैसी हैं? जन्म के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया है। इन 4 प्रकार की सृष्टि को, इनके नाम हैं उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुज। ये 4 प्रकार के जीव इस संसार में हैं। तो उद्भिज कौन है? जो जमीन से उगते हैं, जो पृथ्वी से उगते हैं, उनको उद्भिज कहा जाता है। जितने पेड़ पौधे, लता, झाड़ियाँ इत्यादि हैं, घास हैं, तिनके हैं इत्यादि, ये सब उद्भिज कहे जाते हैं, जो पृथ्वी से उगते हैं। दूसरे हैं स्वेदज, खटमल, जूं इत्यादि जो गंदगी में उत्पन्न होते हैं, कीड़े मकोड़े, ये सब स्वेदज कहे जाते हैं। इसके अतिरिक्त तीसरे हैं अंडज। अंडज वे हैं जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, पक्षी इत्यादि, सूक्ष्म जीव इत्यादि, और जितने जलचर जीव हैं अधिकांश उसमें अंडज होते हैं, जो अंडे से उत्पन्न होते हैं। चौथे होते हैं जरायुज, जो माता के कोख से उत्पन्न होते हैं, माता के द्वारा जो उत्पन्न होते हैं। जितने पशु हैं और मनुष्य, ये सब जरायुज कहलाते हैं। तो उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुज, इन चारों प्रकार की सृष्टि में जन्म और मृत्यु चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। मेरी माया से प्राणी रहट की भांति ऊपर से नीचे की योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। तो जो रहट का यंत्र होता है, पुराने समय में गांव में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता था। छोटे छोटे डिब्बे बांधकर रस्सी में नीचे कुएं में जाती थी वो रस्सी, और उन बर्तन में पानी भर के ऊपर आता था, और उसको एक नाली में इकट्ठा किया जाता था, और उससे सिंचाई होती थी। तो वो चलता रहता था, वो डिब्बे जो है नीचे से ऊपर की तरफ चलते रहते थे। तो भगवान कहते हैं कि रहट की भांति उसी प्रकार से जो जीव है वो नीचे से ऊपर की योनियों में भ्रमण करता रहता है, यानी बार बार जन्म लेता और बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। कर्मपाश से बंधे रहकर कभी वे नरक में और कभी भूमि पर जन्म लेते हैं। दान न देने से प्राणी दरिद्र होता है, दरिद्र हो जाने पर पाप करता है, पाप के प्रभाव से नरक में जाता है, और नरक से लौटकर पुनः दरिद्र और पुनः पापी होता है। यानी ये चक्र जो है ये चल रहा है कि जो बुरे कर्म करता है, जो सत्कर्म नहीं करता, वो दरिद्र होता है जीवन में, और दरिद्र होने पर फिर क्या करता है? उल्टे सीधे कर्म करता है, फिर और पाप करता है। पाप के प्रभाव से मृत्यु के बाद फिर नरक में जाता है। नरक से जब लौटता है तो पुनः नीच योनियाँ प्राप्त होती हैं, और फिर से उसी प्रकार से पापी और दरिद्र होता है। प्राणी के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्म के फलों का भोग उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है, क्योंकि सैकड़ों कल्प के बीत जाने पर भी बिना भोग किए गए कर्म के फल का नाश नहीं होता। तो कहा भी गया है, अवश्य में वही भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तं क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। करोड़ों वर्ष, करोड़ों युग यदि बीत जाएं, फिर भी यदि हमारे कोई कर्म ऐसे हैं जिनका फल हमें नहीं मिला, तो उसके फलों को हमें करोड़ों वर्ष बाद भी, करोड़ों जन्मों बाद भी भोगना पड़ सकता है। इसलिए सदा सावधान रहें, सदा अच्छे कर्मों को करें। अच्छे कर्म करने से ही अच्छी गति, अच्छे लोगों की प्राप्ति होती है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि अच्छे कर्म करो, सत्कर्म करो, बुरे कर्मों से दूर रहो। तो इस प्रकार से गरुड़ पुराण में के अंतर्गत पाप चिन्ह निरूपण नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो ये कथा आप जो सुन रहे हैं ये YouTube पर भी उपलब्ध है, साधना से समृद्धि नामक चैनल पर। तो उसको सब्सक्राइब करें, उस पर सारी कथाएं, प्रतिदिन की कथा अलग अलग सबका अध्याय के नाम से, प्रथमाध्याय द्वितीयाध्याय के नाम से उस पर अपलोड हैं। तो जो कथा न सुन सके हो वो YouTube पर भी इस कथा को सुन सकते हैं। साधना से समृद्धि ये चैनल का नाम है, और उसको जाकर सब्सक्राइब करें। उस पर और भी धार्मिक वीडियो हैं, उनको देखें और अपने जानकार लोगों तक भी उन वीडियो को पहुंचाएं। धन्यवाद।